मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग आज पढ़ रहे हैं हमारे काव्य खंड से, कविता वाले सेक्शन से, पाठ 12वां, कैदी और कोकिला। अभी तक हम व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण में हमने अलंकार पूरा कर लिया है। आज कल से हमने कविता पढ़ना शुरू किया है, हमारी क्षेत्र की किताब पढ़ना शुरू किया है। तो इस कविता का हमने पहला वीडियो देख चुके हैं कल, जहां हमने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय पढ़ा, उनकी रचनाएं पढ़ी और उनका इतिहास पढ़ा। आज हम कविता पढ़ना शुरू कर रहे हैं, है ना, कैदी और कोकिला। ठीक है। कविता के भूमिका में, कविता के परिचय में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि कविता बहुत बड़ी है। 3-4 दिन लग जाएंगे हमें कविता पढ़ने में, 2-3 वीडियो तो बनना ही है इसके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 106 पर पढ़ते हैं। पेज नंबर 106 पर कुछ परिचय दिया है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करता कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। कोयल, कोकिला, है ना। अब यहाँ पर कोकिला को एक माध्यम बनाया गया है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी उस समय जेल में है। यह कविता उन्होंने जेल से लिखी थी, है ना। तो उस समय देश की स्थिति बहुत ही बुरी थी। कई सारे स्वतंत्रता सेनानी उस समय जेल में थे। ठीक है। अब जेल में थे तो उस समय ब्रिटिश शासन की हुकूमत थी। ब्रिटिश शासन का अत्याचार लोगों को सहना पड़ रहा था, उनकी दुर्व्यवहार उनको सहना पड़ रहा था। जेल में कई प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी, उन्हें तकलीफें दी जा रही थी। वे सभी तकलीफों को वे झेल रहे थे। तो कवि ने कोकिला के माध्यम से, कोयल के माध्यम से कहा है कि कोयल भी उस समय उस अनुभव को प्राप्त कर रही थी, उन यातनाओं को प्राप्त कर रही थी। क्योंकि कोयल बहुत ही मीठा गाती है, कोयल बहुत ही मीठा बोलती है, लेकिन आधी रात को जब कोयल बोलना बंद कर दे, कोयल कर्कश वाणी बोलना शुरू कर दे, तब समझ में आता है कि स्थिति बहुत ही गंभीर है। भारत देश में मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी राष्ट्र प्रेम की भावना रखते हैं, है ना। यह हमारा देश पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने इसके माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना व्यक्त की है कि स्वयं मनुष्य अकेला ही राष्ट्र भावना को नहीं रखता, बल्कि उसके साथ रहने वाले जीव जंतु भी, इस देश में रहने वाले जीव भी राष्ट्र प्रेम की भावना अपने हृदय में रखते हैं। इस बात को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने यह कविता लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 107 से, कैदी और कोकिला कविता। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिला बोलो तो। अब जेल में कोकिला आई, कोयल आई, तो वहां पंडित माखनलाल चतुर्वेदी उनसे पूछते कि कोयल तुम क्या गा रही हो और क्यों रुक जाती हो, जब तुम गा रही हो इतना अच्छा लगता तो फिर क्यों रुक जाती हो। संदेशा किसका, कोकिला बोलो तो तुम किसका संदेश लेकर के आई हो, बाहर जब गई थी तो बाहर से किसका संदेशा लेकर के आई हो, सारी बातें स्पष्ट करो। वो उनसे वार्तालाप कर रहा है। ऊंचे काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने की देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा में जगी क्यों आली, है ना। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटवारों के डेरे में। अब वो कह रहे हैं कि कालकोठरी का दृश्य बता रहे हैं कि जिस कालकोठरी में बंद है,
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के साथ साथ और जितने भारतीय कैदी उस कैद में हैं, उस जेल में बंद हैं, तो उस कालकोठरी का पूरा दृश्य हमारे सामने रख रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरों में, ऊंची काली दीवारों के घेरों में, मतलब वो कहाँ पर कैद हैं, ऊंची ऊंची दीवारों के कैद में, है ना, और दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब यहाँ पर ब्रिटिश शासन को उन्होंने डाकू कहा है, चोर कहा है, बटमार कहा है, मतलब बांट कर खाने वाले, मतलब लूट कर खाने वाले व्यक्ति को उन्होंने कहा है ना। तो अंग्रेजों को उन्होंने क्या कहा है, डाकू चोर और बटमार कहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब वो यातनाएं क्या दे रहे हैं अंग्रेज की, जो भारतीय कैदी अंदर हैं उनको पेट भर खाना नहीं देते, उन्हें 1 रोटी 2 रोटी दे देते हैं, सिर्फ हल्का फुल्का खाना देते हैं, उनको जीने के लिए भी खाना नहीं देते हैं, मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना, और वो उनको मारते भी नहीं, मतलब मरने भी नहीं देते हैं, उनको तड़पाते हैं, है ना, न तो जिंदा रहने देते हैं न मरने देते हैं। जीवन पर अब रात दिन रात कड़ा पहरा है ना। अब वो जहाँ पर कैद है वहाँ पर पहरेदार, वहाँ पर चौकीदार हमेशा 24 घंटे उनकी निगरानी रखते हैं। शासन है या तब का प्रभाव गहरा, वो कह रहा है कि ये पूरा अंधेरा छाया हुआ है, वाकई में क्या ये अंधेरा है या ये काला रात है या काला शासन है जो हम पर इस तरह की यातनाएं दे रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर मतलब चंद्रमा, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, है ना। अब अंधेरी रातें हैं तो वहां पर चंद्रमा तो निकलता नहीं है ना, अमावस के दिन चंद्रमा तो निकलता नहीं है, तो वो कह रहा है कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली, है ना। हमारी रातें इतनी काली है, हम रात में इतनी यातनाएं सहते हैं, हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय चंद्रमा भी हमारा साथ नहीं देता, चंद्रमा की रोशनी भी हम तक नहीं आती। इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली, तो वो कह रहे हैं आली मतलब होता है सखी, सहेली, मित्र, दोस्त, तो वो कह रहे हैं, उन्होंने कोयल को अपनी आली बताया, कोयल को अपनी सखी बताया है। वो कह रहे कि जब इतनी यातनाएं हैं तो तुम इस काली रात में क्यों जाग रही हो, है ना। कोयल से वो बात कर रहे थे, तो कह रहे कि तुम इस काली रात में क्यों जाग रहे हो, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लूटा। अब वो कहते हैं कि क्यों भूख पड़ी, भूख मतलब आवाज देना, है ना, दर्द भरी आवाज देना किसी को, वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारी भूख से, तुम्हारी आवाज से कोई वेदना निकल रही है, कोई दर्द झलक रहा है, तो कोकिला बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो, है ना। वो कहता है कि अब क्या लूट लिया इन बटमारों ने, इन अंग्रेजी शासन ने, अब ऐसा क्या लूट लिया कि तुम्हारे मन से, तुम्हारे हृदय से इतनी तकलीफें निकल रही है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो, मृदुल वैभव की रखवाली से मतलब वो उनकी आवाज के बारे में बात करें कि तुम्हारी आवाज इतनी मधुर है, इतनी मृदुल है, इतनी कोमल है, इतनी अच्छी है, तुम इतना मीठा गाती हो, फिर भी वेदना वाली आवाज निकाल रही हो, फिर भी रोने वाली आवाज निकाल रही हो, फिर भी कर्कश आवाज निकाल रही हो, फिर भी कठोर आवाज निकाल रही हो, तो क्या तकलीफ है तुम्हें, क्या वेदना है, कोकिला बोलो तो, कोयल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिला बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिला बोलो तो। अब वो कह रहे हैं कि क्या हुई बावली, तुम इस तरह से पागलों की तरह क्यों चीख रही हो, क्यों कर्कश आवाज निकाल रही हो, अर्धरात्रि को चुकी, तुम आधी रात में क्यों चीख पड़ी, जब भी तुम तो रात में शांत रहती हो और सुबह सुबह गाती हो, तो क्या आवश्यकता पड़ गई कि तुम रात में ही चीखने लगी। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, दावानल का मतलब होता है जंगल में लगी हुई आग, जो आग जंगलों में लग जाती है, अचानक लग जाती है, उसे दावानल कहते हैं। तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिला बोलो तो, तुम्हें जंगल में से कौन सी आग दिख गई, जंगल में से कौन सी लपटें दिख गई, कौन सी ऐसी ज्वालाएं दिख गई कि तुम चीखने लगी, है ना। चलिए आज इस कविता में हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि यह कविता हम सबसे पहले, बहुत पहले इस कविता को स्टार्टिंग में जुलाई में ही पढ़ चुके थे, लेकिन वो क्रम नहीं था हमारा, है ना। सबसे पहले यही कविता पढ़ी थी और इतने व्यवस्थित हमने उसे पढ़ा भी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए इस कविता को मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यह कविता बड़ी भी है और महत्वपूर्ण भी है,
और एक बार में समझ में नहीं आने वाली थी, इसलिए मैंने इसे फिर से दोहराया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।